कहते हैं कि इतिहास हमें अपने अतीत से जुड़ी घटनाओं से बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू करवाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। खैर, वैसे तो हमने अपनी स्कूली किताबों में कई राजा महाराजा और उनके विशाल साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, परंतु कभी भी हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा है। हालांकि कई कई जगह पर इसके संदर्भ में कई संक्षिप्त लेख मिलते हैं, परंतु वह हमारे पूर्वजों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर आए हमारे पूर्वजों के बारे में हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं आप लोगों को हमारे निकट पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बात बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर वे लोग कौन थे और उनका हमसे क्या संबंध था, इस विषय पर भी हम गहन चर्चा करेंगे। वैसे निएंडरथल लोगों के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, परंतु मैं यहाँ पर कुछ विशेष बातों पर ही चर्चा करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। सरल भाषा में कहें तो निएंडरथल लोगों का इतिहास इंसानी सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथल्स लोग दिखने में हम इंसानों की भांति ही दिखाई पड़ते थे और इनका बायोलॉजिकल नाम होमो निएंडरथैलेंसिस है। वैसे मैं आपको और भी बता दूं कि भले दिखने में ये लोग हमारे जैसे ही दिखते हों, परंतु इन लोगों की प्रजाति अलग थी। वैसे वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह लोग हमारे सबसे करीबी पूर्वज हैं। इसके अलावा कई शोध के बाद यह पता चलता है कि करीब करीब 6.5 लाख साल पहले इन लोगों के डीएनए में बदलाव आया। इन लोगों के डीएनए में बदलाव आकर हमारा डीएनए बना था। इसी कारण इन लोगों से हमारी आकृति बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है। इतने सारे सबूतों के बावजूद आज भी वैज्ञानिक इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि आखिर कौन सी प्रजाति इंसानों के पूर्वज हैं, क्योंकि दोस्तों निएंडरथल लोगों की प्रजाति में कई अलग अलग और कई छोटे छोटे उपप्रजातियाँ भी शामिल थी। तो ऐसे में आज भी यह कहना मुश्किल है कि आखिर कौन सी उपप्रजाति इंसानों के सटीक पूर्वज हैं। इसके ऊपर अभी तक कई सारे शोध चल रहे हैं। निएंडरथल्स मानव का विकास काफ़ी लंबे समय तक चला है, क्योंकि यह एक विकसित प्रजाति के तौर पर पृथ्वी पर आई थी। वैसे इन लोगों के जीवाश्मों से यह पता चला है कि करीब करीब 4,30,000 से लेकर 6,50,000 साल तक इनकी पहली पीढ़ी इस पृथ्वी पर आई थी। वैसे मैं आपको और भी बता दूं कि उस समय यह पीढ़ी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि 1,30,000 साल पहले से 40,000 साल के पहले इन लोगों की सबसे विकसित पीढ़ी इस धरती पर मौजूद थी। इनके आज भी बहुत सारे सटीक सबूत मिलते हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने साल पहले आए यह लोग पृथ्वी के किस जगह पर रहते थे। यह प्रजाति मूल रूप से यूरोप की है। आज भी वैज्ञानिक कई यूरोपीय देशों के अंदर इनके जीवाश्म व कंकाल पाते हैं। यहाँ तक कि एशिया के कुछ हिस्सों में भी इनके जीवाश्म पाए गए हैं, जो करीब करीब 4 लाख साल पुराने हैं। अगर आप इन लोगों के जीवाश्मों की मिली जगह पर गौर करें तो पाएंगे कि यह पश्चिमी देश पुर्तगाल और पूर्वी साइबेरिया तक जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये लोग अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा विकसित रहे होंगे तथा यह एक निर्धारित जलवायु में रहने के आदी थे। कहा जाता है कि करीब करीब 60,000 साल पहले यह साइबेरिया और इंग्लैंड जैसे कई सर्द इलाकों में रहते थे, परंतु इनके विपरीत लगभग 1,20,000 साल पहले यह लोग इटली और पुर्तगाल जैसे गर्म जगहों पर रहना पसंद करते थे। इसलिए वैज्ञानिक भी आज इस शंका में हैं कि क्या सच में जलवायु परिवर्तन ही इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा, या इनके पीछे अन्य कई और कारण होंगे। खैर, इसके पीछे कोई जीव विज्ञानी कहते हैं कि क्रमागत विकास के दौर में पृथ्वी की जलवायु में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जिससे इन लोगों को एक दूसरे जगह पर जाना स्वाभाविक हो गया था। अगर हम बारीकी से निएंडरथल्स लोगों के जीवाश्मों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज के इंसानों के मुकाबले उनके जीवाश्मों में कई छोटे छोटे असमानताएं मौजूद हैं। निएंडरथल लोगों की खोपड़ी लंबी होती थी तथा इनका मुख भी हम लोगों से काफ़ी अलग था। इनके मुख का केंद्र का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ करता था और इनका नाक मुख के हिसाब से बहुत ही बड़ा था। उनके दांत आज के इंसानों के दांत के मुकाबले काफ़ी लंबे और तेज थे।
निएंडरथल लोगों के पास आज के इंसानों की भांति कोई ठुड्डी नहीं थी। अगर हम इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर काफ़ी शक्तिशाली तथा मांसपेशियों से भरा हुआ होता था। ऊंचाई के हिसाब से यह 1.5 से लेकर 1.7 मीटर तक होते थे। इसके अलावा इन लोगों का वजन करीब 60 किलोग्राम से लेकर 82 किलोग्राम तक होता था। अक्सर निएंडरथल लोगों के खान पान को लेकर वैज्ञानिक काफ़ी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि निएंडरथल लोग आदमखोर थे। कई जीवाश्मों से यह पता चला है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मांस खाते थे। हिमकाल में जब पेड़ पौधे नहीं थे तो ये लोग बड़े बड़े जीवों को मारकर खा जाते थे। इसके अलावा यह खाने की कमी के कारण अपने ही कबीले के लोगों को भी खा जाते थे तथा यह पेड़ पौधों के अलावा समुद्री जीवों का भी भोजन करते थे। कुछ माध्यमों से यह पता चला है कि शायद यह हमारे जैसे ही बातचीत करते होंगे।